हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अक्षत जैन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल योगा विद अक्षत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आजकल हम सब लोग आयुर्वेद के फायदों से विदित हैं। हम सब लोग जानते हैं आयुर्वेद के कितने फायदे हैं। तो फ्रेंड, आयुर्वेद को जानने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर को पहले जानें, क्योंकि आप अपने शरीर को जानने के बाद ही अपने लिए जो अनुकूल है और क्या आपके लिए प्रतिकूल है उन चीज़ों का चयन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको अपने ही शरीर में घुमा कर लाऊंगा कि हाँ भाई देख लो, आपके शरीर में ये है। तो जिसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पांचों एलिमेंट्स हमारी बॉडी में दो के ग्रुप में काम करते हैं। ये इन टोटल 3 ग्रुप्स होते हैं। पहला जो कि बनता है आकाश और वायु से, जिसे हम कहते हैं वात। दूसरा बनता है अग्नि और जल से, जिसे हम कहते हैं पित्त। तीसरा बनता है पृथ्वी और जल से, जिसे हम कहते हैं कफ। तो ये पांचों एलिमेंट्स हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको एक एक करके समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वात की, जो कि बना है आकाश और वायु से। फिलहाल इस बात को समझने के लिए हम इसका मतलब सिर्फ वायु से लेंगे। तो फ्रेंड, जब भी हम हवा की बात पर्यावरण में करते हैं तो इसको वायु कहते हैं, और जब भी हवा की बात बॉडी में करते हैं तो इसको वात कहते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, वायु। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं वात जिस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है उसके हिसाब से इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पूरे शरीर का वात यानी पूरे शरीर की वायु एक ही है, लेकिन ये अलग अलग जो काम करती है उसके हिसाब से इसको 5 नाम दिए गए हैं। पहला प्राणवात, यह हमारे मस्तिष्क से लेकर छाती तक के क्षेत्र में आता है। हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर तीसरे बाद वही पहले वाला। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु का एक नेचर होता है, वह जब चलती है, विंड चलती है तो वह अपने साथ कणों को ले जाती है, यहाँ से वहां घुमाती रहती है। तो हमारे माइंड में जो थॉट्स रिवॉल्व करते हैं, यानी कि हमें थॉट्स आते हैं, तो वो वायु के इसी नेचर की वजह से आते हैं। अब हम बात करते हैं छाती की। छाती हमारे लंग्स में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यानी हवा अंदर आती है जाती है, अंदर आती है जाती है, वो इसी प्राणवात के कारण होता है। अब हम बात करते हैं उदानवात की। यह हमारे स्वर तंत्र में होता है। देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, यानी कि अगर एक जगह जो ध्वनि है उत्पन्न होती है और वह किसी के कान तक पहुंचने के लिए हवा की लेयर्स की जरूरत पड़ती है। हवा की लेयर्स आपस में टकराती हैं, तब जाके फाइनली उसके बंदे के कान तक पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ बोलते हैं, हमारी आवाज को बाहर जाने के लिए इस हवा के माध्यम की जरूरत पड़ती है। वह हवा का माध्यम उदानवात प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं समानवात पर। समानवात हमारे छोटी आंत में मौजूद होता है। जैसे कि अग्नि को जलने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही पेट की अग्नि को यह समानवात की जरूरत पड़ती है, यानी समान वायु की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपानवात। फ्रेंड्स, हमें प्रेशर आता है फ्रेश होने जाने के लिए, तो वह प्रेशर किस वजह से बनता है? इस अपानवात की वजह से ये प्रेशर बनता है और हम जोर लगाते हैं, जिससे हमारा मल निष्कासित हो जाता है, हम फ्रेश हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट वात बचता है व्यानवात। यह ब्लड के साथ मिलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और अपनी हवा, अपनी वायु में जो ऑक्सीजन होती है उससे पूरे शरीर के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन से पोषित करता है, क्योंकि शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारी जो बॉडी का एक एक ऑर्गन है वो सांस लेता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वह ऑक्सीजन हमें व्यानवात प्रोवाइड करता है। तो चलिए फ्रेंड, ये पांचों काम थे वात के। अब हम बात करते हैं पित्त की। पित्त बनता है अग्नि और जल से। पित्त यानी गर्मी। जब यह गर्मी पर्यावरण में पाई जाए तब हम इसको अग्नि बोलते हैं। जब यह गर्मी हमारी शरीर में पाई जाए तो इसको हम पित्त कह देते हैं। यह पित्त हमारे शरीर में जो कार्य करता है उसके हिसाब से इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे हमने वात को किया था। तो सबसे पहला पाचक पित्त, यह हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। हमारी छोटी आंत में खाने को पचाने के लिए एक द्रव्य बनता है, यानी एक एसिड बनता है, तेजाब बनता है। उसको बनाने के लिए यह पाचक पित्त कार्य करता है। एसिड गर्म होता है
तो यह पाचक पित्त ही उसे गर्म करता है। अब हम बात करते हैं आलोचक पित्त। यह पित्त हमारे नेत्रों में मौजूद होता है। हमारे आंखों में एक रोशनी होती है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। तो यह रोशनी यानी ऊर्जा यानी गर्मी यानी अग्नि यानी पित्त, तो यह आलोचक पित्त हमारे नेत्रों में रोशनी भरने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं रंजक पित्त। यह रंजक पित्त हमारे जिगर में यानी लिवर में मौजूद होता है, यकृत और प्लीहा के नाम से। यह खून बनाते हैं। हमारे जब तक हमारा शरीर गर्म रहता है तब तक इसको जीवित कहा जाता है, और शरीर को गर्म रखने का काम करता है गर्म खून, और खून को गर्मी देने का काम यह यकृत और प्लीहा करते हैं रंजक पित्त के माध्यम से। जी हाँ, हमारे खून को गर्मी यकृत पित्त देता है। अब हम बात करते हैं भाजक पित्त। भाजक पित्त हमारे स्किन में मौजूद होता है। हमारे स्किन का कलर यह भाजक पित्त देखता है। अब भाजक पित्त हमारे स्किन में ग्लो की फॉर्म में चमकता है। हमारी स्किन जो ग्लो करती है उसमें, उस ग्लो में, उस रोशनी में हमारा भाजक पित्त होता है। अब हम बात करते हैं साधक पित्त की। साधक पित्त हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय में मौजूद होता है। हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं के बाद दूसरा, ये जो थॉट्स आने का काम होता है यह बात करता है। अब इनमें प्राण फूंकने का काम, जैसे कि मेरे दिमाग में एक घर आ रहा है, तो एक घर आया, घर का थॉट था। अब वो घर की इमेज मेरे दिमाग में बन रही है। उस घर में जो बच्चे खेलते हैं उनकी आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। तो यानी कि उसमें जीवनपन आना, यानी कि मैं उन थॉट्स को जी सकता हूँ, ऐसा काम, ये काम पित्त का होता है। यानी कि ये जो साधक पित्त है वो इस काम को कर रहा है। ये तो थी मस्तिष्क की बात। अब हम बात करेंगे हृदय की। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं कुछ अच्छा सा काम करूं, मेरा मन नहीं कर रहा कि आज मैं कोई काम करूं। तो ये मन करना ना करना, इसको मतलब हमारे मन को कोई फील देना, ये काम करता है यह साधक पित्त। तो यानी कि हमारे शरीर में इन पांचों पित्त के अलग अलग काम थे। बाकी ये पित्त यानी गर्मी, ये एक ही चीज है, लेकिन ये गर्मी हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है तो उसके बारे में हमने देखा है। अब हम बात करते हैं कफ की। कफ बनता है पृथ्वी और जल से, जिसे मिला के बनता है कीचड़। यानी कफ का मतलब कीचड़ से समझ लो। जब भी पृथ्वी और जल पर्यावरण में मिलेंगे तो हम इसको कीचड़ कहेंगे, लेकिन जब भी ये दोनों हमारे शरीर में मिलते हैं तो हम इसको कफ कहते हैं। कमल, पर्यावरण से एक एग्जाम्पल लेते हैं। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ यानी जहाँ पृथ्वी और जल का समागम होता है वहाँ कीचड़ बनता है और वहाँ कमल खिलता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में पृथ्वी और जल मिलते हैं और बनता है कफ, तो वहाँ हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, ये सब खिलते हैं, यानी इनका जन्म होता है। जैसे कि पर्यावरण में कीचड़ में कमल खिला तो अग्नि और वायु मिलकर उसका पोषण करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में वात और पित्त मिलके कफ के साथ हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को, हमारे पूरे शरीर को ग्रो करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये तो हमने समझा स्ट्रक्चर। अब ये आधा कप तो हमारे शरीर में बनाने में लग गया, बाकी का कफ हमारे शरीर में मस्तिष्क से लेके हमारी छाती तक के क्षेत्र में काम करता है। यानी अब और बाकी का कफ क्या करता है? हमारा पूरा जो शरीर है इसमें लुब्रिकेशन का काम करता है। यानी कि पूरा शरीर मशीन है, इसमें तेल का काम करता है लुब्रिकेशन करके पूरी मशीन स्मूथली चलती रहे, हमारी हड्डियां आपस में रगड़ न खाएं। जैसे कि ये और ये हमारी दो हड्डियों से बना हुआ है, अब यहाँ का जो जॉइंट है इसमें फ्रिक्शन ना हो, तो यहाँ पे कफ काम करता है। अब बीच में आप कहोगे कि मसल्स भी काम करती है। मसल्स को, आपकी हड्डियों को, आपकी स्किन को जो जोड़ कर रखता है वही कफ है, जिसके सहारे आपकी बॉडी स्मूथली चलती है। तो फ्रेंड, ये काम थे वात, पित्त और कफ के। तो देखा आपने कितना काम करते हैं ये। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा शरीर बनाया। तो आई होप मेरी ये वीडियो कुछ हद तक कारगर रही हो आपके लिए समझने में कि हमारा शरीर कैसे बना है और ये तीनों तत्व वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिन आपको आपकी जो लविंग वन हो उनके साथ शेयर करना है। जैसे उनका बर्थडे आता है तो सब लोग उनके लिए गिफ्ट देते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करना है। तो उनके असली वेलविशर कौन हुआ? वो जो ऐसे गिफ्ट देते हैं या फिर आप जिन्होंने उनको स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी बात बताई। तो प्लीज, यानी कि कहने का मतलब ये, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उनका फायदा हो। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा, इतना टाइम मुझे दिया। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।